द्वादश भागवताचार्य चतुष्संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को उसे परिकर्मना में तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियदास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल बोई मन बचिक्रम चलता जिनित परिकर हरि हर यश भर भर ही गाओ में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी के। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सवै सुखारी के। जय जय गुरुदेव बास बंसी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी के। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला भृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्त माल के तुम पद रज मम आस। राम कथा के रसिक वर श्री भक्त राज हनुमान। आसन आए विराजिए करो कथामृत पान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाली जी महाराज की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री प्रभु कृपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र भगवत भागवत यश गायन जो हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। संत पूर्वाचार्य हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं जो ये चर्चा श्रवण कर रहे हैं। उन्हें ऐसे घोर कलिकाल में सत्संग की एक घड़ी भी बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक हुबारा, निमिष दंड भरी एक हुबारा। जरा सी देर के लिए, क्षण मात्र के, निमिष मात्र के लिए भी सत्संग दुर्लभ है। सबसे ज्यादा दुर्लभ यही है। हमारे भाग को देख करके देवता भी तरसते होंगे, ऐसा सत्संग हमें तो सुलभ ही नहीं है। देवलोक में, स्वर्गलोक में केवल विषयों का बाहुल्य है, नंदन वन की सैर है, अप्सराओं का संग है, उर्वशी मेनका तिलोत्तमा इत्यादि जो अप्सराएं हैं वो नृत्य गान और तान टप्पे सुनाती रहती हैं। बाकी और वायुयान के द्वारा जो है सैर है। बाकी देवलोक में भगवत भागवत यश का, कथा का तो नितांत अभाव सा ही रहता है। हमारे भाग्य को देख करके तो देवता भी तरसते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। धिग जीवन देव शरीर हरे, भव भक्ति बिना भव भूल परे। और जो भगवान की कथा को जिन्होंने अपना अवलंब बना लिया है, संतों को जिन्होंने अपना प्रिय, संत जिनको प्रिय लगने लग गए हैं, उनके भाग्य की सराहना क्या है। देवता कह रहे हैं अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं लोभ निराग न मोह मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। संतों को चाहे कोई दुख आवे चाहे सुख आवे, वैभव मिले या विपत्ति मिले, दोनों में समान रहते हैं। ये संत हैं। और नहीं तो थोड़ा सा दुख आ गया हम घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं। थोड़ा सा सुख आ गया तो छाती फूल जाती है, ओहो वाह हम बहुत बड़े। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो वो धीरवान धैर्यवान पुरुष हैं, सज्जन हैं, जो दोनों में बराबर समान रहते हैं, ना तो दुख में रोते हैं ना सुख में ज्यादा फूलते हैं।
सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। जो जड़ प्रकृति के लोग हैं, सुख हर सही, सुख में तो बड़े हर्षित होते हैं, फूल जाते हैं, और दुख आ जाए थोड़ा सा, अरे मार दिए भगवान ने, क्या दे दिया, अरे कैसी विपत्ति दे दी, कैसी बीमारी दे दी, कैसी महामारी दे दी, हाय 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 चिल्लाने लग जाते हैं, हैं? सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, और दो सम धीर धरहि मन माही। सज्जन पुरुष दोनों में समान रहते हैं। हाँ, बताया भी है, दुख में फूलो मती, ओहो, सुख दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं। नाम जिह्वा से प्रभु का तुम भूलो नहीं, नाम जिह्वा से प्रभु का तुम भूलो नहीं। और नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। यही मार्ग बताया है श्रीमद् भगवत गीता में। सुख का मार्ग यही है। क्या? आपत्ति का मार्ग है इंद्रियों के घोड़ों को ढीला छोड़ देना, और संपत्ति का मार्ग है उनके ऊपर लगाम लगाना। आपदाम कथित है पंथा, इंद्रिय नाम असंयम, तज्जय संपदा मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन उन पे संयम के कोड़े पड़े, रात दिन उन पे संयम कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने जीवन रथ को सुमार्ग पर लगा दो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष से हटाते चलो। लेकिन चलेगी कैसे? घोड़े तो बड़े उच्छृंखल हैं। उन घोड़ों की लगाम अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देनी पड़ेगी। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु चरणन में डोर,
कभी उलझ सकती नहीं जिन पकड़ी नंद किशोर। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से। देखिए, दवा मेडिकल स्टोर में रखी हुई है, कोई फायदा नहीं करेगी। सुन रखी है, बहुत बढ़िया दवा है, काम नहीं आएगी। वही दवा आकर के अलमारी में ला करके आपने रख दी तो भी कोई फायदा नहीं करेगी। जब तक उसको निकाल करके ढक्कन खोल करके प्रयोग में नहीं आएगी तब तक वो फायदा नहीं करेगी। और उसके साथ साथ फिर जो परहेज है वो भी करना पड़ेगा। परहेज नहीं किया तो फिर फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा पूरा जितना होना चाहिए। इसलिए इलाज भी जरूरी है और परहेज भी जरूरी है। इलाज क्या है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये कहां से मिली है दवा? ये दवा हमको कहां से मिली है? सबसे निराली है ये दवा। और ये दवाई नहीं है, ये वेद वन में से उपाड़ करके ये जो बूटी है राम नाम की, ये हमारे लिए संतों ने ला करके दी है। और ये अलमारी में धरी रहेगी, फिर किस काम की है? अरे उसको मुंह में रखो। बूटी हरि नाम की है सबते निराली मन, बूटी हरि नाम की है सबते निराली मन। पीवे नाहे ताहे काहे पर्यो है झमेला में। आशा और तृष्णा रह जावेगी नवेली नार, छोड़ के चले गो चार आदमी के ठेला में। झूठ और साच बहुत करे तीन पांच, राग रंग लखे नाच जावे बंठन के मेला में। 100-900 शरीर तज उड़े गो किशोरी हंसा, तो फिर मोल ना खरीदे तो कोई एक धेला में। तो मोल ना खरीदे फिर कोई एक धेला में। इसलिए भगवान का ध्यान करो, भगवान का गुणगान करो। यदि उसका ध्यान नहीं किया तो फिर किया ही किया। जिसने हमको गर्भ में भी इतनी सहायता करी है, अब भी सहायता कर रहे हैं, सब प्राणियों के सच्चे सखा हैं, हर वक्त साथ रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा दोनों हमारे साथ साथ रहते हैं। जीवात्मा भी इसी देह के अंदर है और परमात्मा भी इसी के अंदर है। जीवात्मा तो है ही, सब जानते हैं भाई जीवात्मा है तो हमारा शरीर है, नहीं तो चले जाते। और परमात्मा कहते मैं भी हूं, मैंने भी इसीलिए किया है, मैं भी इसी में आया हूं। कैसे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय देश में तिष्ठति माने ठहरा हुआ है, विराजमान है। और फिर ब्राह्मयन सर्वभूतानि और यंत्रारूढ़ानि मायया। उसने अपने आप को माया से ढक रखा है, माया का पर्दा डाल रखा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। हा?
आत्मा भी है, जीवात्मा भी है इसी शरीर के अंदर, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा एक का मुंह यूं है और एक का मुंह यूं है, दोनों कभी ऐसे नहीं होते। जीवात्मा परमात्मा का 36 का आंकड़ा है, 63 हो जाए तो एक हो जाए, 36 का आंकड़ा बना रहता है, और ऐसे हो जाए तो दोनों सन्मुख हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं बड़ा मुश्किल है, इसी शरीर में रहते हुए एक ही जगह रह रहे हैं, फिर भी मेरा यार और मैं एक ही बस्ती में रहते हैं, जीवात्मा कह रहा है। मगर किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। दर्शन कहाँ है? तो गुरु नानक देव जी तो यो कहते हैं, जिन्होंने दर्शन न किए इस मानव शरीर को पा करके उसकी जिंदगी को लानत है। और इतने नजदीक होते हुए जो हमारे यही हैं, इतने जो गर्दन झुका करके भी देख लें तो दिखाई दे जाए, पर दिखते नहीं है। वो कह रहे गुरुदेव नानक, नियरे है सूझत नहीं, नियरे नियरे हियरे है, हियरे है, नियरे है, नियरे है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंदगी को लानत है। तुलसी या नानक या संसार को तो भयो मोतिया बिंद। भाई कोई कितना भी नजदीक हो, यहां तक भी अगर मोतिया बिंद हो गया तो फिर उसको नहीं दिखाई देगा। भैया ये कौन है, नहीं दिखेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं हमारा मोतिया बिंद हुआ पड़ा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये कलयुग नहीं, ये तो करयुग है। कलयुग, कलयुग कहते हैं लोग, वो कलयुग नहीं है, इसका नाम है करयुग। जो कुछ करना जाए इसी युग में कर ले और इतना बढ़िया फल मिलेगा। कहते हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो बहुत बहुत कठिन तपस्या करने पर जो फल मिलता था, कलयुग में केवल हरि नाम का कीर्तन करने से मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और योग, जो गति होए सो कलि हरि नाम से पावहि लोग। हरि नाम कीर्तन से, गुणगान से ही हमें जो है ये गति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा है, कृतयुग ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना, कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग में केवल हरि कीर्तन से भगवान की प्राप्ति है। कितनी जल्दी है, है? इसलिए कलयुग नहीं, ये तो करयुग है। ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। ये कलयुग नहीं, ये तो कलयुग है, करयुग है। कुछ नेक कमाई कर ले तू, नेक कमाई कर ले, पड़ा है पाप का बोझा, इसे कुछ तो घटा ले तू। हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। अब बात वही आई जो हम कह रहे हैं, दिखाई उसको क्यों घनश्याम दे, जो दिल के गंदे हैं, नजर उनको नहीं आता कि जो आंखों के अंधे हैं।
निगाहें उनकी नहीं पड़ती हरि सुमिरन की राहों पर। पड़ा है पर्दा मोती बिंद का जिनकी निगाहों पर। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो सब जगह है। भगवान इस जल में भी है, भगवान इस थल में भी है, भगवान आकाश में भी है, भगवान हर जगह है। हर वस्तु हर कण कण में भगवान समाये हुए हैं। ये विश्वनाथ जग भोलेनाथ बाबा का वचन है क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सब जगह भगवान है। कहाँ कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ भगवान ना हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊ सबके पद कमल तो सदा जोरि जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान कह रहे मैं सब जगह हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं हूं अर्श पर, मैं हूं फर्श पर, मेरा कोई खास मुकाम नहीं। हाँ, कोई सोचे कि यही है ना, मेरा कोई खास मुकाम नहीं। मैं जहां मैं हूं तो जहां है ये। मैं इस जहान में हूं, मैं जहां मैं हूं तो ये जहां है ये। मैं जहां नहीं तो ये जहां नहीं। मैं जहां में नहीं हूं तो ये जहान भी नहीं है। मैं जहां नहीं तो ये जहां नहीं। बताइए, हर जगह प्रभु मौजूद हैं। तो हम श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनके दो शिष्य हुए, श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन भगत जी। तो त्रिलोचन जी की तो आप कथा सुन चुके हैं, कैसे भगवान के अनन्य प्रेमी, अनन्य अनुरागी, संतों के अनन्य अनुरागी, ऐसे श्री त्रिलोचन जी महाराज महाराष्ट्र के, और श्री नामदेव जी दूसरे, जिनके लिए नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। नाम त्रिलोचन शेष सूर शशि सदृश उजागर। गिरा गंगयोनहार काव्य रचना प्रेमाकर। गिरा गंगयोनहार काव्य रचना प्रेमाकर। दो शिष्य हुए हैं, एक तो नामदेव जी, नाम त्रिलोचन शिष्य, एक तो नामदेव जी और एक त्रिलोचन जी। वो कौन कौन है? सूर्य शशि सदृश उजागर।
नामदेव जी सूर्य के समान और त्रिलोचन भगत जी चंद्रमा के समान, दोनों ही जगत का उपकार करने वाले हैं। जैसे सूर्य भगवान हमारा सबका, जगत का सबका कल्याण कर रहे हैं, चंद्रमा भी, चंद्रमा की किरण में सारे हमारे वनस्पति पलती है, बनती है, फूलती फलती है, और सूर्य के प्रकाश में परिपक्व होता है, रस परिपक्व होता है। सूर्य भी, ये भी परोपकारी, दोनों ही हैं। तो एक की चर्चा हम कर चुके, श्री त्रिलोचन जी महाराज। दूसरे भक्त हैं नामदेव, श्री नामदेव जी महाराज। ये भी भगवान के अद्भुत भक्त, सब जगह प्रभु का दर्शन, यहाँ भी प्रभु है, यहाँ भी प्रभु है, यहाँ भी प्रभु है, पत्थर में भी प्रभु का दर्शन, भूत के अंदर भी प्रभु का दर्शन, और तो और देखो, भूत में प्रभु का दर्शन, अग्नि में प्रभु का दर्शन, हर जगह अग्नि, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। अग्नि नारायण कहते हैं, अग्नि नारायण, सूर्य नारायण, सब नारायण प्रभु का स्वरूप हैं। और जिनमें से सूर्य भगवान के नेत्र भी बताए हैं, और चंद्रमा भगवान का मन है। चंद्रमा मन सो जा, चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः। तो श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र निवेदन करते हैं। नामदेव जी का स्वतंत्र चरित्र नाभा गोस्वामी जी ने एक छप में अलग से लिखा है, बड़ा विस्तार से। क्या पहले उसका गायन कर लिया जाए, फिर उसका अर्थ भावार्थ श्रवण किया जाएगा। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। नर हरिदास कहते हैं, कौन है नर हरि? कौन है? नरसिंह भगवान। उसके दास कौन है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी महाराज। कहते हैं जैसे प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा है, त्रेता युग में प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा रखी, प्रहलाद जी को बचाया हर तरह से। प्रहलाद जी भी यही तो कहते थे, मैं तो प्रभु का सब जगह दर्शन करता हूँ, सब में दर्शन है, पत्थर में से भी उन्होंने प्रकट कर दिए। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने इनकी प्रतिज्ञा रखी, तो नामदेव जी की प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने निभाई। और इनके चरित्रों का गायन करते हुए नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा पीठल पानी जाके पै पियो, बाल दशा विठल पानी जाके पै पियो। जिसके हाथ से विठल भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में दूध पिया, नामदेव जी के हाथ से। बाल दशा विठल पानी जाके पै पियो, नाम विठल पानी जाके पै पियो। मृतक गौ जिभाए परचो असुरन को दियो। मृतक गौ जिवाए परचो असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसी होती। देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरनाथ कृत अनुग जो छान सुकर छाई घास की। पंडरनाथ कृत अनुग जो छान छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही,
जो त्रेता नर हरिदास की नाम देव प्रतिज्ञा निर्भयी जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव जी की भी प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने इसी प्रकार निभाई विट्ठल भगवान ने, जैसे श्री त्रेता युग में प्रहलाद जी की निभाई थी। प्रहलाद जी की क्या प्रतिज्ञा थी? सोचना पड़ेगा ना क्या प्रतिज्ञा थी। उनकी यही थी कि सब जगह भगवान हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जले विष्णु थले विष्णु, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। वाह। जल में भी विष्णु, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला में भी भगवान है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाल कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत। सारा ही जो जगत है वो विष्णु में है। ये प्रतिज्ञा थी उनकी और ये करके दिखाई। हिरण्यकश्यप ने जब कहा, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान, देख मैं तुझे अभी मारता हूं, बता इस तलवार में तेरा भगवान है, अब तुझे ही मारेगा। इस तलवार में तू कहता है सब जगह है। बोले हाँ तलवार में भी है पिताजी। बोले और? बोले इस खंबे में भी है, इस खंबे में भी है। बोले इस तलवार से ही तुझे मारता हूं, तेरा भगवान तुझे ही मारेगा अब तलवार से, ले। ऐसे जब कहने के लिए चला तो ठाकुर जी ने उसको निभाया तुरंत। लेकिन प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम के ठाकुर जी रीझते नहीं हैं। प्रेम जरूर होना चाहिए, बिना प्रेम के नहीं रीझते। सूर घनेरे फिरे पद गावत, बहुत है। पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी याद कहाँ। किसमें प्रहलाद सी दृढ़ता है, ध्रुव सी ध्रुवता वह शक्ति कहाँ। भगवान खड़े मिलने के लिए पर हम में वैसी भक्ति कहाँ। भगवान तो मिलते ही प्रेम से हैं, और वो प्रेम होगा तो अवश्य मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानन हारा, जान ले हारा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन प्रेम के साथ में केवल शब्द लग रहा है, ये ध्यान रखना। केवल का मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं उसमें मैं मिलावट नहीं चाहता, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, केवल प्रेम। और एक जगह तो और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भगवान किससे रीझेंगे? रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह
मति मंद मलिन मन मोते, को मति मंद मलिन मन मोते। रीझत राम सनेह निसोते, निसोते मतलब क्या समझते हो? बिना स्तोत्र के। स्रोत्र जिस जल के अंदर होते हैं उसका प्रवाह कम हो जाता है, ध्यान रखना। अब एक बड़ी जोर से जल बहता हुआ आ रहा है किसी नदी का, उसमें से एक इधर को स्रोत निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, फिर आगे थोड़ी दूर पे इधर निकाल दिया, फिर इधर निकाल दिया, तो उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? जहां तक उस जल को पहुंचना है वो स्थान तक ही नहीं पहुंचेगा, वो तो इधर उधर बह जाएगा। ऐसे ही हमारा जो प्रेम है उसका प्रवाह बह रहा है। कहाँ बह रहा है? हमारे स्तोत्र कम नहीं निकल रहे। 10 स्तोत्र तो मोटे मोटे बताए गोस्वामी जी ने। 10 जगह हमारे प्रेम का स्तोत्र निकल रहा है। भगवान से तो हम प्रेम जब करें पहले 10 जगह से उनको बंद करो। पानी को सही जगह पहुंचाने का तरीका क्या है? जहां जहां वो स्रोत निकल रहे हैं वहां बांध लगाओ, बंद करो उसको, और वो फिर तेजी से बहेगा, फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो प्रेम है 10 जगह स्रोत्र निकल रहे हैं। कौन कौन स्रोत्र हैं याद है? कहां कहां वो स्रोत्र कौन कौन से हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, कितने हो गए? जननी जनक बंधु सुत दारा। तन हमारे शरीर में भी है, प्रेम हमारा अपने शरीर में भी है। तन धन भवन सुहृद परिवार। जननी माता के प्रति हमारा प्रेम, जनक पिताजी के प्रति, बंधु सुत बेटा में, और दारा जननी जनक बंधु सुत दारा पत्नी में प्रेम। तन में सबसे ज्यादा, तन में जब इसके ऊपर आती है कहते हैं भैया फिर चाहे कोई जाओ, फिर तो अपने जान बचाने की फिर किसी को नहीं परवाह करते। तन में सबसे ज्यादा। तन देह प्राणते प्रिय कछु नहीं। सबके देह परम प्रिय, प्रिय नहीं है परम प्रिय कह रहे हैं हनुमान जी महाराज। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको ये प्यार ही है। तन धन, धन में बहुत ज्यादा ममता है। तन धन कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं कोई लूट ना ले जाए। बैंक में जमा करते हैं, तिजोरी में जमा करते हैं, कितनी ममता है। तन धन भवन, भवन में भैया इसकी वो खराब हो गई है, टाइल खराब हो गई है, इसका पत्थर खराब हो गया है, अब का ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तन धन भवन सुहृद मित्र में, और परिवारा, आखिर में परिवारा कह दिए। पूरा परिवार में तो सभी आ गए, रिश्तेदार कुटुंबी भाई सब आ गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, सुंदर कांड की चौपाई है, खूब पढ़ते हो। तन धन भावन सुहृद परिवार। लाभ क्या हुआ? जब बात समझ में ही नहीं आई और हमारे जीवन में नहीं अपनाई तो सुंदर कांड पढ़ने से क्या लाभ? खूब सुंदर कांड रटे जाओ, करे जाओ। अरे एक ही बात समझ लो, सबसे महत्व की बात है। 10 जगह हमारी ममता बट रही है, प्रेम बट रहा है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करो। गोस्वामी जी ने और तरीका बताया है, इसको भगवान के चरणों में बांध दो, मोड़ दो इसकी दिशा को। जो उधर जा रहा है तोड़ना नहीं है, प्रेम तो तोड़ना नहीं है, केवल दिशा को मोड़ना है। जल का प्रवाह इधर की जगह इधर को मोड़ दो भगवान की तरफ, बात बन गई। इसलिए कहते हैं सबका जो प्रेम है उसको इकट्ठा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। सब कर ममता ताग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी,
मम पद बंधहि बांध पर डोरी, मम पद बंधहि मेरे चरणों में उसको बांध दो, बात बन जाएगी। तो निसोते का मतलब ये है कि कोई भी स्रोत्र नहीं निकला होना चाहिए। इसी का नाम तो है रामई केवल प्रेम, बीच में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रेम। बोले फिर प्रेम, बोले ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि प्रेम ना हो। किसी का जननी में, किसी का जनक में, किसी का भाई में, किसी का धन में, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं, ये प्रेम सब जगह होता है। बोले फिर, बोले वो फिर अलग अलग बट जाता है तो उससे बात नहीं बनती। इसलिए प्रेम करना हो तो ठाकुर जी को, जैसे श्री नामदेव जी महाराज ने किया। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। कहते हम तो प्यार जानते ही नहीं है, प्यार क्या होता है जीवन में। हम तो बस लड़ाई झगड़ा, हमसे तो लड़वा लो, हमसे तो गुथा लो, लड़ा लो। हम तो लड़ने का, दुश्मनी का काम करते हैं। बोले चलो दुश्मनी भी करनी है तो भी भगवान से कर लो, वो भी बात ठीक है। प्यार नहीं तो बैर सही, हाँ प्यार नहीं तो बैर सही, हो, प्यार नहीं तो बैर सही हो, प्यार नहीं तो बैर सही, पर वह भी नहीं किसी आन से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, हो दुनिया वालों प्यार जो करो तो। वृत्ति प्रेम की सब में होती, सबके अंदर प्रेम की वृत्ति है, किसी की किसी में, किसी की किसी में। वृत्ति प्रेम की सब में होती किंतु भटकती इधर उधर, वृत्ति प्रेम की सब में होती किंतु भटकती इधर उधर, इधर उधर से तोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर के चरणन पर, इधर उधर से तोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर, इधर उधर से तोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर के चरणन पर, इधर उधर से तोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर के चरण। पर घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर दर, पर घर जाए जाए अब तक पाया भटक भटक दर पर घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर दर, पर घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर दर, दर पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर, दर पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर। अपना अपना सर्जन कहाँ कहाँ झुकाया है, किसी अफसर के आगे और किसी नेता के आगे, अभिनेता के आगे, बड़े बड़े लोगों के आगे अपना सर झुका झुका करके देखा, सबसे मांगा हमें कुछ मिल जाए। सिर किस लिए झुकाया आदमी ने? मांगने के लिए तो झुकाया, किस लिए कुछ हमें मिले, हमारा स्वार्थ पूरा हो। लेकिन कह रहे हैं प्रभु, संत कह रहे हैं तुम्हारी बात बनेगी नहीं जब तक प्रभु से नहीं, चाहे पूरे जिंदगी सारे संसार से मांग लेना, वो मिलेगा ही नहीं। दर पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर, दर पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर।
सरे न प्रभु के बिना काज, हाँ सरे न प्रभु के बिना काज, सरे न प्रभु के बिना काज, चाहे जाचो सकल जहान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान। प्यार नहीं तो पैर सही हो, प्यार नहीं तो पैर सही, अरे प्यार नहीं तो पैर सही हो, प्यार नहीं तो पैर सही, पर वह भी नहीं कोई आन से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री। हमने अपनी बात नहीं कही है, बड़े बड़े महर्षि नारद जी जैसे सुखदेव मुनि जी भी ये बात कह के गए हैं। नारद और सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। नारद मुनि सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। नारद मुनि सुखदेव कहें तो कुछ कर यदुवर रघुवर से। या तो राम जी से करो या कृष्ण जी से करो, किसी से तो करो, रघुवर से या यदुवर से, किसी से भी करो। कुछ भी करना है आपको इनसे करो, दुनिया में मत करो। ये नारद और सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। नारद और सुखदेव कुछ कर रघुवर यदुवर से। काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से। काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से। खाना पीना रोना गाना लीला, खाना पीना रोना गाना लीला धर नट नागर से। खाना पीना रोना गाना लीला धर नट नागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अथाह भव सागर से। तुम कहते हो तुम यार हमारे पास तो हम तो बहुत चालबाज आदमी हैं, कपट हमसे छूटता नहीं, कपट जरूर करेंगे। बोले कपट भी करना चाहते हो तो कपट भी भगवान से करो। कपट ठान तो और कहीं ना, कपट ठान तो और कहीं। अरे उसी कपट की खान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो भी भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो भी भगवान। प्यार नहीं तो पैर सही, प्यार नहीं तो पैर सही, पर वह भी नहीं कोई आन से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान। ये क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि श्री नामदेव जी श्री ठाकुर जी से प्रेम करते थे कि हमें तो भगवान से ही मतलब है, दुनियादारी से नहीं। तो आज जो है आपको इस मुख शब्द का अर्थ बता देते हैं। बस केवल बाल दशा बीठल्य पानी जाके पे पियो। बाल दशा छोटी सी 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथों से विट्ठल भगवान ने दूध पिया और मरी हुई गऊ नामदेव जी महाराज ने जिमाई, जिंदी कर दी। मलेच्छ थे, उन्होंने गऊ मार दी परीक्षा लेने के लिए नामदेव जी की। आगे विस्तार से सुनावेंगे, अभी तो समझाने के लिए है ये इसका केवल अर्थ। तो नामदेव जी ने उनको जीवित कर दिया गऊ को, और जीवित जब कर दिया तो उन्होंने उनको एक बहुत सुंदर सोने का पलंग दिया
कहा हमें ना चाहिए भैया, हम तो भगवान से प्रेम करने वाले, हम सोने के पलंग से और इनसे प्रेम थोड़ी करते हैं। हमारा क्या काम है? कोई चोर आकर के चुरा ले और हमारी गर्दन पर छुरा धर दे, ले जाए, मार दे, हमारा क्या मतलब है? इसको हटाओ, ले जाओ। नहीं नहीं, ये तो लेनी पड़ेगी, नहीं ये तो लेनी पड़ेगी। अपने 2 सेवक भेजे, बोले नामदेव जी की कुटिया में रख के आओ। और जब लेकर के गए और लेकर वहाँ जा कर के और वहाँ एक नदी के पास पहुँचे तो नामदेव जी ने कहा चलो लाओ मुझे दो, हम नहीं जानते थे। वो नामदेव जी ने सोचा पिंड तो छुड़ाना है, पीछे पड़ रहे हैं, लाओ। तो मुझे अपने सिर पर रख ली। सेवक चले गए, बोले कि चलो तुम भी चढ़ो, तुम्हारी भी छुट्टी हुई है, इतनी देर से चलते आ रहे थे। जट नामदेव जी ने वो नदी में एकदम गिरा दिया, नदी में गिर दी। अब वहाँ राजा को पता लग गई उनको, भले राजा था, उसने कहा अरे बुला के लाओ, कहाँ है मेरा इतना कीमती हीरा जवाहरात जड़ा हुआ पलंग, इसमें गिर दिया। नामदेव जी ने कहा कि भैया कहाँ गिरा है? मैंने तो इनको जैसे ही उन्होंने कहा तो उसमें से निकाल करके नदी में से, राजा का तो ऐसा एक भी पलंग नहीं, जैसे सैकड़ों पलंग दिखाई, देख कौन सा पलंग है, इसे ले ले, इसको ले, इसको ले। राजा के तो होश उड़ गए। सेज सलिलते काड़ पहल जैसी ही होती, देवल उल्टियों देख संकुच रहे सब ही सोती। पंडरी भगवान का मंदिर का दरवाज़ा अपने आप पूरब से ऐसे घूम गया नामदेव जी की तरफ पीछे को। वो चर्चा आपको सुनाई जाएगी, केवल इतना ही है कि कैसे घूमा, उसका पूरी विस्तार से कथा है। पंडरनाथ कित अनिग ज्यों छान सुकर छाई घास की। नामदेव जी की छान छवाई। हाँ, कुटिया में आग लग गई या दुष्टों ने लगा दी। वो भी तो ऐसे भी तो दुष्ट होते हैं, उनको कुछ मिले ना मिले लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए, वही दुष्ट है। तो ठाकुर जी ने स्वयं आकर के लक्ष्मी जी के साथ में और उनकी छान को ऐसा छबा दिया। तो ये इसका भाव केवल आज श्रवण कर लेते हैं, समय हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रभु का नाम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गाइए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम,
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलिए वत्सल भगवान की जय श्री नामदेव जी महाराज की जय श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की